राम राम भाई। साथ ही यूजीसी एक्ट के ऊपर इसके फायदे नुकसान पे पक्ष विपक्ष पे लंबी चर्चा हो गई थी, लेकिन बहुत सारे भाइयों के सवाल आ जाते हैं, शंकाएं आ जाती हैं, तरह तरह की शंकाएं होती हैं और उन बातों के जवाब दिए बिना भाई मजा नहीं आता। पहली बात तो ये है कि अभी हम कोई पंचायत नहीं कर रहे, हम कोई आंदोलन नहीं कर रहे, एक चर्चा का दौर चल रहा है और चर्चा के दौर में भी अच्छी बातें भी आती हैं, बुरी बातें भी आती हैं, पक्ष की भी आती हैं, पक्ष की भी आती हैं। धारणाएं बना लेता है कोई आदमी, उसको समझाने में समय लगता है। तो ये पहला तो ये कर रखा है भाई आंदोलन नहीं करना, जाटो ये नहीं करना। ऐसी फिलहाल तो कोई बात है नहीं। अगर कोई आंदोलन की आवश्यकता होगी तो उसके लिए बकायदा समाज को बुलाया जाएगा, पूरा पंचायत बुलाई जाएगी, सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। अभी तो मैंने भी अपने जो बुजुर्ग हैं इस मामले पर कोई ज्यादा चर्चा उनसे करी नहीं है। मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से बात रखी है और मेरी समझ खाली ये आज वाली नहीं है भाई। हमने छात्र राजनीति करी है, मजबूत छात्र राजनीति करी है और सभी वर्गों को, सभी जातियों को साथ लेकर छात्र राजनीति करी, बढ़िया वाली करी है, ऐसे काम चलाओ नहीं करी। तो जो विश्वविद्यालयों के, कॉलेजों के हालात हैं वो अच्छे से पता है, लेकिन मेरे भाई उन हालातों पे लंबी कोई बात मैं करूंगा नहीं। इतनी ही बात करेंगे जितनी आप सब भाइयों ने सवाल के रूप में रखी है। और ये बात कहने से पहले भी मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। हमारा देश भाई 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा है, जो ज्ञात लिखा हुआ है कागजों में, कैसे कैसे उन्होंने राज करा, कौन सी योजनाएं चलाई, क्या क्या उन्होंने जोड़ घटा करी। मुगलों का इतिहास जो लिखा है उसमें घटा बढ़ा रखी है काफी चीजें, लेकिन अंग्रेजों का जो इतिहास है आपके सामने लिखा पड़ा है। जितने आप मेरे भाई हैं सोशल मीडिया पे, एक बार उस इतिहास को, जो उन्होंने कर्मकांड करे है ना, क्योंकि चुनिंदा से मुट्ठी भर अंग्रेज थे, 5-1 हजार आए थे शुरू में, 5 भी नहीं आए थे शुरू में, तो कंपनी के रूप में तो कुछ 100 लोग थे वो। उन लोगों ने एक राजा से सेटिंग करके दूसरे को राया, दूसरे से सेटिंग करके तीसरे को राया, ऐसे कर करके उन्होंने एक दिन पूरे देश पे कब्जा कर लिया और कब्जा करके उन्होंने सैकड़ों साल हमारे देश के ऊपर राज करा। हम जो अपने आप को समझदार मानते हैं, लड़ाका मानते हैं, पता नहीं क्या क्या मानते हैं, अपने आप को अपने से बड़ा किसी को समझते नहीं, सब यही थे, करोड़ों की संख्या में थे, लेकिन वो मुट्ठी भर चुनिंदा हजारों की संख्या के अंग्रेज हमारे पे कई सौ साल राज करके चले गए। उसके बाद भी हम कुछ चीजों पे सोचने समझने को तैयार ही नहीं है। हमारे को 10, 20, 50, 100 आदमी कोई बहका दे, हमारे को वही बात जम जाती है, वही बात ये मान लेते हैं, ये बात सही है भाई। कैसे राज करा अंग्रेजों ने भाई? इस देश को टुकड़ों में बांट के राज करा। कहीं जाति के नाम पे टुकड़ा दिया, वहां जाति के नाम पे बांट दिया, जाति से बात नहीं बनी, मजहब के नाम पे बना, मजहब के नाम पे बांट दिया, भाषा के, जितनी तरह के वर्गीकरण भेदभाव आपस में टुकड़े कराने के हो सकते थे वो अंग्रेजों ने करे और उसके दम पे करोड़ों की संख्या में हमारे लड़ाके होते हुए भी मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे पे राज कर गए। अब ये बात समझने वाला कोई हो तो आज के समय में इसको लागू करे ना, सेम वैसी ही सिचुएशन है। सोशल मीडिया आ गया, अपने आप को शाना समझने वाले बहुत सारे लोग हो गए, वैज्ञानिक बहुत सारे हो गए, लेकिन मानसिकता वही है। ये सीधा सा समझ में आता है कि दो जातियों के बीच में, दो वर्गों के बीच में कोई भी टकराव की बात होगी तो उससे समाज को फायदा होगा या नुकसान होगा। दो जातियों के बीच में टकराव की बात होगी, उससे देश को फायदा होगा या नुकसान होगा। देश को भी नुकसान होगा, समाज को भी नुकसान होगा, भाईचारे को भी नुकसान होगा, देश के भविष्य को भी नुकसान होगा। उसके बाद भी कुछ लोग इसको अपने अपने हिसाब से जोड़ घटा में लगे रहते हैं, किसी को फायदा नहीं है। यूजीसी का जो ये एक्ट आया है, जाति के नाम पे हमारे जो देश के भावी कर्णधार हैं, देश को चलाने वाले जो हमारे भाई बेटे हैं, उनको आपस में लड़ा के किसी का भला नहीं है, किसी जाति का भला नहीं है। अगर भला है तो पार्टियों का भला है, जिनको टुकड़ों में बांट के आपके ऊपर राज करना है। ये अंग्रेजों वाली नीतियों से ये राज कर रहे हैं। इनके पास नया कोई कुछ नहीं आया, ना तो वर्तमान जो पार्टियां हैं सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो, ना तो इनके पास जाट के लिए कुछ है, ना ब्राह्मण के लिए कुछ है, ना दलित के लिए कुछ है। कई कोई दलित भाई ये सोच रहे हो कि भाई ये मोदी ने हमारे को ये कानून दे के पता नहीं कौन सा तीर मार दिया, इसके लागू होने से भी कोई धरती पलट नहीं होने वाला है, कोई बड़ा फायदा नहीं होना है। लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए खुशी की भावना होती है ना, जैसे जाट को रगड़ के बाकियों को खुश करती है सरकार, 35 बिरादरियों को खुश कर देती है, देखो जाटों को लठ मार दी, गोली मार दी। मराठों को पीट के जब बाकियों को राजी करती है, पटेल को पीट के बाकी को राजी करती है। ये इतनी सी बात है, कोई बड़ा फायदा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम सोचने को तैयार नहीं है। एक शब्द है शत्रु बोध, चौधरी छोटू राम ने अपने तरीके से लिखा था कि दुश्मन को पहचान लो। जितनी भी ताकतें, जितने भी लोग, जितनी भी पार्टियां, जितनी भी विचारधाराएं जाति के नाम पे या मजहब के नाम पे आपको लड़ाने का काम करती हैं, वो फायदा नहीं कर रही, सिर्फ नुकसान कर रही हैं। और अलग अलग करके मैं बात कर लेता हूं। पहले तो ये मेरे जाट भाई उछल रहे हैं, हमारे को क्या नुकसान है। अरे भाई यार, मतलब दो समाज अगर आपने बना दिए हो तो मैं नहीं कह सकता,
लेकिन जमीन पे जो हालात हैं, अगर आपने 10-5 साल पिछले किसी भी गांव में, इलाके में दिए हों, बुजुर्गों में बैठे हो, समझदार आदमियों में बैठे हो, तो आज के दिन हरियाणा को जाति के, विशेष तौर पे जाट जाति को टारगेट करने का काम ये झूठे SC/ST के मामलों ने करे है। और कोई जाटों के कोई गर्दन पे छुरी नहीं रख रखी किसी ने। और बहुत सारी चीजें हैं, राजनीतिक तौर पे लगता करने वाली चीजें हैं, लेकिन बड़ा जो नुकसान हुआ है ना, सैकड़ों बालक जेल में पड़े हैं, सैकड़ों बालक। अभी ये मेरे मैसेज करते हो आप, बोला भाई रवि भाई के लिए कुछ करो। रवि आजाद किस मामले में जेल में पड़ा है भाई? पोक्सो के साथ बड़ा जो मामला है SC/ST एक्ट है। उस लड़की की जाति जो है वो SC जाति है, और उसके कारण वो मामला इतना लंबा बन गया है। फिर भी आपको ये बात समझ में नहीं आती। हरियाणा प्रदेश में यदि भी किसी भी तरह का ये SC/ST या और कोई भी फार्मूले के तहत कुछ लागू होगा, सबसे ज्यादा नुकसान जाट जाति को ही होना है। ये बार की बाउंडरबाजी हम करें कि नहीं हम तो फलानी जगह OBC में, उस जगह OBC में, अरे भाई सारी दुनियादारी की ठेकेदारी तो बाद में लेंगे ना, जहां रहते हैं, जहां तक हमारा दायरा है उतनी बात कर ले। हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा जो नुकसान है जाटों को है, और फिर भी जाट बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये फेसबुक पे 200-300 भाई हैं वैज्ञानिक, ये 200-300 तो ये हो जाते हैं। फिर ये IT सेल हैं अलग अलग पार्टियों की, जिनको फायदा नुकसान निकालना है। समाज में जहर डाल के जिन पार्टियों को फायदा है, वो 5-7 हजार अपने जो दिहाड़ी पे चलने वाले भाई हैं उनको लगा देती है। 200-300 तो ये फ्री में करने वाले हैं, 5-7 हजार पेड हैं। और आम आदमी के दिमाग में जम जाती है, हो जाटों को क्या नुकसान है। अरे पिछले 15 साल में किस वजह से नुकसान क्या हो रहा है भाई, याद नहीं तुम्हारे को? कितने बालक छोटे छोटे आपस के झगड़ों में SC/ST एक्ट के झूठे मुकदमों में जेलों में पड़े, हजारों मुकदमे दर्ज हैं, और हजारों बालक जो है जेल देख के आ चुके हैं इन मामलों में। कईयों की कहने की हिम्मत होती है, कईयों की कहने की हिम्मत नहीं थी। शौक नहीं है हमारे को काम करने के लिए, बहुत सारे काम हैं, ये इतने विस्तार से बताने की नहीं थी। तो अगर जाटों को नुकसान नहीं हरियाणा में, तो नुकसान किसको हो? हम तो यहां से छोड़ के भी नहीं भाग सकते, बिला नाना ब्राह्मण निपटेंगे। भाई ब्राह्मणों को तो कोई ये भी नहीं है कि बड़ी जमींदारी है, ब्राह्मण तो अपना बाहर पढ़ लेंगे, विदेश में चले जाएंगे, जैसे देश में चला हुआ है, दूसरे प्रदेश में चले जाएंगे। भुगतना तो हमने है, और भुगतना ना भी हो भाई, जो सामने दिखती देश के समाज के भविष्य के लिए खतरनाक चीज है, यदि समाज का सबसे लड़ाका अगुआ तबका उसके खिलाफ ना खड़ा हो, तो फिर दूसरे से क्या उम्मीद करी जा सकती है? तो पहली बात, सभी को नुकसान, जातियों को नुकसान, लेकिन इंडिविजुअल बात करें तो सबसे ज्यादा हरियाणा में जाटों को नुकसान। उसके बाद भी जो भाई ये मेरे कह रहे हैं कि वे ब्राह्मणों ने ये कर दिया वो कर दिया, वो गलतियां हैं, वो चर्चा करेंगे उसमें, जो ब्राह्मण भाइयों का नंबर आएगा उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो मेरे जाट भाइयों, आज के दिन के जो हालात हैं, जिस तरीके से, जिस सोच के साथ ये लागू करने की तैयारी हो रही है ना, मंशा क्या है? क्या आपको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी के भीतर भगवान राम उतर आए हैं, वो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मैंने भविष्य के लिए क्या जड़ गाड़ के जानी है? समाज के लिए एक अच्छे की सोच के नहीं है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मेरे को बीजेपी की बुराई आपने सही पे सही और गलत पे गलत करते रखे, अननेसेसरी बुराई नहीं करते भाई हम, लेकिन अब खुल के इसलिए कह रहे हैं कि ये समाज को, देश को बर्बाद करने वाली दिशा है। और अगर आप ये सोचो कि हम दीवार पे बैठ के तमाशा देखें, ऐसे बना रखे हैं, वो मीम्स बना रखे हैं, बिला जाट तो तमाशा देखेंगे, जाट तो तमाशा ही देखने के लिए छोड़ रखे हैं भाई। अंग्रेजों के राज में भी तमाशा देखा, 200 साल राज करके, 500 साल 700 साल मुगल राज करके। ये मानसिकता जो है, ये हमारी जो नस्ल है, जाति है, उसकी नहीं है। 200-300 आदमी है, ये घुमा फिरा के वो कर लेते हैं। मैं इनसे सहमत नहीं हूं भाई, बड़े सभ्य शब्दों में कह रहा हूं। मेरे को कोई टकराव का चाव नहीं है, मैंने तो सारे टकराव की चीजें छोड़ रखी हैं। लेकिन जो गलत है उसको गलत कहना पड़ेगा भाई, हमने भुगत के देख रखा है। मेरे को कोई सपने नहीं आते, कोई चाव नहीं है कि मैं ऐसी जो हमारे भाई हैं उनसे कोई टकराव पाड़ूं। हमने भुगत के देख रखा है भाई, छोटी छोटी बातों पे इस लेवल की बातें बना देगी जिनका ना लेना पड़ा ना देना पड़ा। दूसरी बात आ जाती है भाई हमारे ये ब्राह्मण भाइयों के बारे में। अब ब्राह्मण और साथ में बाकी भी जो स्वर्ण जातियां हैं वो आगे, मैं उनको साथ में लेता हूँ, राजपूत भाइयों को भी और पंजाबियों को भी, बनिया समाज उनको भी लेता हूँ। भी ऐसी क्यों नौबत आई जिस सरकार को आप अपनी मानते थे और जिसके आपने मौके बेमौके जिसके पक्ष में, गलत से गलत बात पे सरकार के पक्ष में खड़े हो गए, उस सरकार ने आपको ही, आपके ऊपर ही गिरडा फेर दिया। हरियाणवी का अगर मिला, गिरडा फेर दिया। क्यों फेर दिया भाई? क्योंकि आप इस सरकार को या राज को समझ नहीं पाए। आप तमाम जो स्वर्ण जातियां हैं, जो अगड़ी जातियां अपने आप को समझती हैं, विशेष तौर पे ब्राह्मण समाज, आपने मान लिया हमारा राज है, मोदी का राज मतलब हमारा राज, हम खुदा हो गए। और उसके चक्कर में भाई आपने वास्तव में कई बिल्कुल ऐसे गलत काम करे हैं जो नहीं करने चाहिए थे। किसान आंदोलन था, जाट आंदोलन था, किसने कहा था वे ठेकेदारी के फार्म भरने की? अब मोदी जो कह दे वही सही, जाट मार दिए तो किसने कहा था आपको? राजकुमार सैनी को सबको पता था, वे जाटों के छाती में बैठ रहा है, सांसद जो कुरुक्षेत्र का था। राजकुमार सैनी ने जाटा की छाती पर रखी थी। हमारे दर्जनों भाई मारे गए थे,
उसका बाद भी मन में ये था कि भाई इस आदमी की वजह से मारे गए लाखों, फिर हम सड़कों पर बैठे, फिर भी कोई समाधान नहीं। किसने भाई राजकुमार सैनी को मालाएं पढ़ाई, परशुराम घोषित करया, अपना गदा भेंट करी, फरसे भेंट करे। तो ये मैं आज इसलिए कह रहा हूं भाई, कोई कटाक्ष नहीं मार रहा हूं, लेकिन जो हो रहा है ना वो खुल के कहनी पड़ेगी। खुल के नहीं कहेंगे बात को, कहते हैं ना दबा करा खराबा भीतर में रख लेंगे तो फायदा नहीं है। ये मेरे जितने स्वर्ण भाई है भाई, जब भी बीजेपी के खिलाफ टकराव की नौबत आई, चाहे किसान आंदोलन में आई हो, चाहे जाट आंदोलन में आई हो, चाहे पहलवानों वाला बेटियों का आंदोलन इसमें आई हो, आपने मर्यादा नहीं रखी भाई। अगड़ा जो आदमी होता है ना, ज्यादा समझदार जो होता है, उसको मर्यादा रखनी होती है। ये मर्यादा नहीं रखी, उसी का परिणाम है कि मोदी महाराज ने आपको गुलाम मान लिया। मोदी महाराज ने मान लिया कि ये जो जाति है ना, ये तो हमारी गुलाम है, भाग के कहां जाएंगे, घूम फिर के रोज होके यहीं आनी है। आपको गुलाम मान लिया, और गुलाम मान के ये जो कानून है बिल्कुल बर्बाद करने का कानून आपके सामने है। मेरे को तो कुछ कहने की विस्तार से व्याख्या की तो आवश्यकता है नहीं। तो भाई समाज का जो अगवा तबका होता है, चाहे वो जाट समाज का हो, चाहे ब्राह्मण राजपूत किसी समाज का हो, उसको निर्धारण करना होता है कि वो किस दिशा में जाएगा। जब राज में आपकी हिस्सेदारी होगी, आपने अपने आप को ये मान लिया कि हम तो राज में हैं भाई, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, 30 साल 50 साल बीजेपी राज करेगी, आपने सामाजिकता जो होती है वो भी नहीं निभाई। हमारे भाई मरे पड़े थे, कभी संभाला नहीं कि इकट्ठा होके कि भाई ब्राह्मण समाज साथ है। तो वो जो चीजें है ना, वो भाई समाज के सबकॉन्शियस में घर कर जाती हैं, और फिर उभारने वाले लोग होते हैं 200-300 हर जाति में होते हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ब्राह्मण में है, जाटों में हैं जिनकी रोजी रोटी चलती है, दूसरी जातियों को गाड़ियां देके आपस में समाजों को लड़ा के। ये 200-300 हर जाति में हैं जो ये गिन लेते हैं, भाई तुमने फलाने टाइम पे ये करा था, उस टाइम पे ये करा था। और इस बात को आप बुरे में मत लेना, इसको सबक के रूप में लेना। यदि आप ये नहीं मानते कि ये मोदी का राज हमारा ही राज है, हमने पूरा कब्जा कर लिया है, तो ये हालत नहीं होती कि बुरे से बुरी हालात में आपको अकेला खड़े होने की नौबत आती। आज देश में क्या हालात बना दिए, 15% विलायक साइड है, 85% एक साइड है। मैं इस पे परसेंटेज पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मेरे ब्राह्मण भाइयों से, राजपूत भाइयों से, जो बनिया समाज है, पंजाबी समाज है, वे राज किसी का नहीं होता। इसको गांठ मार लो इस बात को। ये राज जो होता है, राज सिर्फ राज के लिए होता है। राजा जो होता है ना, राज के लिए चलता है। उसको अगर जाट को लाठी मार के बाकियों के वोट लेने हैं राजी करके, तो वो उस तरीके से चलता है। आज ब्राह्मण को लाठी मार के ओबीसी पे कब्जा करना है तो वो करेगा, और कोई तरीका अपनाना पड़ेगा, मजहब के नाम पे करना पड़ेगा, मजहब के नाम पे करेगा, और कोई बड़ा शिगुफा ड्रामा करना पड़ेगा, वो करेगा। तो फिर राज को आप अपना मान के यदि सोचो ना कि हम तो क्षत्रिय हो गए, हमारे को किसी की जरूरत नहीं है, वो नौबत 10-12 साल के भीतर आ गई ना भाई, और इससे बुरी भी आ सकती थी। ये तो फिर भी ठीक है, आज थोड़ा सा जागृति है समाज में, सही को सही गलत को गलत कहने वाले लोग हैं। तो मेरे ब्राह्मण समाज और तमाम जो क्षत्रिय समाज है, अगड़ा समाज है, इस बात को एक सबक के रूप में लीजिए आप, ऐतिहासिक सबक के रूप में, कि सबसे पहली चीज है समाज का आपस का जो कोऑर्डिनेशन है, जुड़ाव है, भाईचारा है। ये राजनेता जो है आनी जानी चीज है। 15 साल बीजेपी राज कर रही है, 10 साल कांग्रेस ने कराया, आगे पता केजरीवाल का नंबर लग जाए। किसी को अपना ये मान के हम इसके सब कब्जेदारी हो गए, तो कब्जेदारी होने से बात बढ़ती नहीं भाई। और इस सरकार ने, मैं और जो मेरे ओबीसी वाले भाई हैं वो भी राजी हो रहे हैं, बड़ी छाती पीट रहे हैं, ओहो मोदी ने हमारा भला कर दिया। भाई इस सरकार के राज में किस जाति को, वर्ग को इन्होंने कोने में लगाकर पीटे बिना छोड़ा है भाई। आज ये लग रहा है भाई ब्राह्मण फंस रहे हैं, थोड़े दिन पहले जाट फंस रहे थे भाई, उससे थोड़े दिन पहले सरदार फंस रहे थे, उससे थोड़े से दिन पहले गुजरात में पटेल फंस रहे थे, उससे आसपास में राजस्थान में गुज्जर फंस रहे थे, उसके आसपास में फंसी रहे हम तक, मराठों के ऊपर चिमटा फेर रखा है। तो ये भाई किसी के नहीं है, इन्होंने अलग अलग जातियों को टुकड़े टुकड़े करके, और मेरे दलित भाई राजी हो रहे हैं कोई वो हो, हमारे लिए तो मोदी ने चमत्कार कर दिया। ये SC/DSC का मामला बना के मोदी महाराज का ही तो काम है ये कोई ऊपर से थोड़ा कोई ऑर्डिनेंस आया है। तो भाई किसी भी जाति को ये वहम नहीं पालना चाहिए कि ये सरकार, ये राज हमारा है। ये सब चीजें बदलती रहती हैं। एक जो राज है ना, राज तो बड़े बड़े भगवान राम जैसे, युधिष्ठिर जैसे, हरिश्चंद्र जैसे महाराजाओं का नहीं रहा, इनका तो मामला कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ जातियों ने, वर्गों ने ये मान लिया कि हमारा ही सब कुछ रहना है। उसी का परिणाम है कि समाज की टूट का फायदा उठा के इन्होंने पहले जाट को सबसे अलग कर दिया। जाट को ये हो गया कि भाई अपना जो कुछ होने दे नाश देश का, हमने क्या ठेका ले रखा है। उसके बाद इन्होंने पटेल को अलग कर दिया, फिर मराठा को अलग कर दिया, फिर सरदारों को अलग कर दिया। टुकड़े 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 करके ये अपना जो एजेंडा जो था उसमें से कुछ को साथ ले लिया, अपना एजेंडा चलाते रहे। और आज देश के हालात ये हैं भाई, ये जो वर्तमान का कानून है देश की भावी पीढ़ियों को बर्बाद करने का कानून है। हमने वे खुल के छात्र राजनीति करी है, दबंग छात्र राजनीति करी है। और मैं, मेरे साथी जो साथ में पढ़े होंगे, अगर मेरे साथ 100 साथी थे, 100 में से 80 SC जातियों से थे, दलित जातियों से। कोई ब्राह्मण था, कोई रविदासिया जाति से था,
कोई दानक जाति से था, कोई और गुज्जर था, कोई यादव, सारी जातियों से थे। मैं कहूं 20% जाट होंगे, बाकी सारे वो थे। कभी को मन में आती ही नहीं, पढ़ते हुए हमारे दिमाग में कहां आती है यार कि हमने किससे दोस्ती करनी है। दोस्ती को जाति देख के थोड़ा ही होती है। 10 भाई बैठे हैं, किसके माथे पे ले रखे क्या है भाई? ये एक्ट तो बना तो दिया, लेकिन ये किसके माथे पे लिखा होगा कि फलानी जाति का है, इससे बात नहीं करनी, ये भेदभाव कर सकता है। तो भाई हमने सारी ये चीजें जमीन पे करके देखी हैं। देश के किसी भी विश्वविद्यालय में ये हालात नहीं है कि जाति के नाम पे यूनियनें बढ़ती हों। हाँ, ग्रुप बन जाते हैं, गैंग बन जाते हैं, झगड़े फसाद के लिए टीम बन जाती है, वो जाति के हिसाब से नहीं बढ़ती है। वो जिसके साथ जिसकी मैचिंग बैठती है, स्वभाव मिलता है, भाईचारा मिलता है, जुड़ाव मिलता है, उसके हिसाब से बैठती है। उसको यदि जाति के नाम पे बांट दोगे तो भाई देश का फिर राम रुखाड़ा है। कोई एक आदमी, आप मेरी बात सुन रहे हो, एक आदमी ये कहने वाला हो कि समाज को जाति के रूप में आपस में बांट के, जाति के रूप में आपस में लड़ा के इस देश का कोई 1% भला होने वाला है। हरियाणा की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, 5-5.5 गांव में जाट समाज है। एक गांव में इकट्ठा होकर पंचायत में एक में एक वादो, अगर जाट का दलित का या जाट का ब्राह्मण का या दलित का ब्राह्मण का झगड़ा कराने से, आपस में टकराव कराने से समाज को कोई फायदा है, किसी एक जाति को फायदा है, तो हम ये छोड़ देंगे सारा ये जितना भी सामाजिकता है। भाई जिस काम से सिर्फ नुकसान होना हो, उस काम को बेला फुसला के आपके गले में डाल दिया जाए और आप उसको ढोल पीटते फिरो, ये जायज बात नहीं। भाई मैंने शुरू में उदाहरण दिया था, इस देश की गुलामी का सबसे बड़ा कारण अंग्रेज एक नीति दे के गए थे, बांटो और राज करो। और वो इन जो सत्ताधारी हैं, चाहे इस बार वाले हों चाहे इससे पहले वाले हों, इन सब ने वो नीति गांठ मार रखी है। और तो इन्होंने अंग्रेजों की अच्छी बातें नहीं सीखी, अंग्रेजों ने अच्छे काम भी बहुत सारे करे थे, उनमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी थी, लेकिन वो बुरी नीतियां इन्होंने सारी पकड़ ली, अच्छी एक नहीं पकड़ी। उन बुरी नीतियों का सहारा लेके ये लोग पिछले 75 साल से देश को बर्बादी की ओर लेके जाने लग रहे। आज अमेरिका और चाइना की यूनिवर्सिटीज में क्या पढ़ाया जाता है भाई? गूगल पे सर्च करना भाई, वहां पे आज से 10 साल आगे की साइंस, हमारे से तो कम से कम 30 साल आगे की साइंस पढ़ाई जाती है। आज चाइना 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने लग रहा है, लगभग बनाने के कगार पे है, उसके डेमोन्स्ट्रेशंस जो है हो चुके हैं। अमेरिका 6ठी पीढ़ी का बना चुका है, और हम कहां खड़े हैं भाई? हमारी गिनती नहीं है, 4थी पीढ़ी का तेजस है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष जो देश हैं अपने छात्रों को सुविधाएं देते हैं, R&D पे पैसा लगाते हैं, और हम किस बात पे भी? फलाना हमारी जाति को गलत बोल गया, फलाना हमारी जाति को गलत बोल गया। ये जाति के नाम पे जो देश के हमारे छात्रों के भविष्य को बर्बाद करा जा रहा है, ऊर्जा को बर्बाद करा जा रहा है, आगे और तैयारी करी जा रही है, ये किसी के हित का नहीं है भाई। आप दुनिया को उठा के देखो, किसी देश ने ऐसे तरक्की नहीं करी जाति के नाम पे आपस में सिर फुड़ा के फोड़ के, और कितने राजी हो रहे हैं। मैं तो ओबीसी का हूं, मेरे को तो बिना लाइसेंस मिल जाएगा, मैं किसी का कुछ करा दूंगा, मेरे को क्या नुकसान है? अरे भले मानसो, कुछ आगे की भी सोच लिया करो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो, यहां से ही कोई अच्छी चीज निकाल लिया करो। तो मेरे तमाम साथियों, बहुत सारी बातें आज हमने करनी है, और अभी जो बात करी 2-3 बातें होगी हमारी, 3-4 बातें, 3-4 सवाल और हैं। जितने मेरे सभ्य भाई मेरी बात को सुन रहे हैं, आप में से एक भी नहीं चाहेगा, चाहे आप दलित जाति से हों चाहे आप स्वर्ण जाति से हों, कि आपके बेटे, आने वाली आपकी पीढ़ी SC/ST के कागज खा के रोज आपके पास आए कि बाबू मैंने फलाना पे मुकदमा कर दिया, या कोई ये आए कि बाबू फलाना ने मेरे पे मुकदमा कर दिया। कोई नहीं चाहता होगा ना भाई। तो अगर आप ये नहीं चाहते हो तो ये कानून आपके लिए दुश्मन है, आपका नुकसान करने वाला है। दूसरी मैंने बताई बात